है। तो यहाँ पे क्या है कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में दोनों के बीच में जब लड़ाई हुआ तो वहां पे क्या हुआ, सिराजुद्दौला के पराजय हुआ। तो वहां से इसको आपको ये वाला इतिहास आपको पढ़ना है कि दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पे शामिल करते हुए आपको यहाँ पे पढ़। हेलो, जय हिंद, जय भारत। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी के द्वारा एक सिविल सर्विस एग्जाम 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें 1056 पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया गया है। और इसमें केवल आईएएस के लिए वैकेंसी नहीं, बल्कि इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट दिया गया है। और इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं कि उसका मेंस के एग्जाम के सिलेबस क्या क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो प्रीलिम्स के तो नहीं, बल्कि हम यहाँ पे मेंस के सिलेबस को यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और यह हम एक ही वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि अब काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको हम छोटे छोटे वीडियो पार्ट में हम डिवाइड करके आपके लिए सामने लाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम केवल यहाँ पे बात करने वाले हैं जीएस पेपर 1 के सिलेबस क्या होने वाला है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपने सेशन को लेट ना करते हुए सबसे पहले हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि जो जीएस पेपर 1 है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका पूरा नाम है कि भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व के इतिहास एवं भूगोल और समाज। ठीक है, तो ये तो इस जीएस पेपर 1 का नाम हो गया कि भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व के इतिहास एवं भूगोल और समाज। ठीक है, ये इसका नाम है। और जीएस इसका यूनिट यदि बात किया जाए तो टोटल इसमें कितना यूनिट है, 12 यूनिट है। तो हम इसमें बारी बारी से हम एक एक यूनिट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है तो इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के फर्स्ट यूनिट दिया गया है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से, ठीक है, और यहाँ पे आधुनिक काल तक के कला के रूप यहाँ पे साहित्य और वास्तु कला यहाँ पे शामिल होगा, मुख्य पहलू शामिल होगा। क्योंकि आपको जानते हैं कि यहाँ पे जो प्राचीन, मध्य और आधुनिक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला के रूप में यहाँ पे साहित्य और वास्तु कला, जैसे क्या हो गया, जैसे आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा एक नगर नियोजन मिला है। तो वहाँ पे कौन कौन से नगर, वहाँ पे उस नगर नियोजन में क्या क्या महत्वपूर्ण, उसका क्या क्या विशेषता है, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है। और सेकेंड यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे क्या है कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में दोनों के बीच में जब लड़ाई हुआ तो वहां पे क्या हुआ, सिराजुद्दौला के पराजय हुआ। तो वहां से इसको आपको ये वाला इतिहास आपको पढ़ना है कि लगभग 18वीं सदी के मध्य से जब प्लासी के युद्ध होता है, वहां पे सिराजुद्दौला के पराजय होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे विजय प्राप्त करती है। ठीक है, तो वहां से आपको ये वाला आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। और थर्ड यूनिट बात करें यहाँ पे तो क्या है, ये वाला है स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण कि जब हमारा देश गुलाम था तो इसके स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से चरण है और इसके विभिन्न चरण तथा देश के विभिन्न से अपने योगदान, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, उन्हीं को यहाँ पे आपको पढ़ना है। और यहाँ पे था कि स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा देश आजाद हो गया तो इसके अंदर एकीकरण और पुनर्गठन के लिए कौन कौन से लोग थे, कौन से इस देश को एकीकरण और पुनर्गठन किए। ठीक है, तो अगला हम यूनिट बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो अगला यूनिट हमारा है कि विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विश्व में जब 18वीं सदी यानी कि जब 1750 यानी कि 1700 के आसपास में जो घटना यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, विश्व युद्ध। यहाँ पे इसके बाद के जो घटना है, विश्व युद्ध आपको पढ़ना है, शीत युद्ध पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे औपनिवेश का, यहाँ पे औपनिवेश
औपनिवेश की होड़ मचा हुआ था और इसका वहां पे समाप्ति हो गया। और समाप्ति होने के बाद यहाँ पे सीमाओं के सीमांकन आपको पढ़ना है, सीमाओं की सीमांकन, कि इसके बाद कौन कौन से देश एक दूसरे में मर्ज हुआ और एक देश से दूसरे देश में, जैसे यूएसएसआर जो देश था उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे देश है यहाँ पे बाहर निकल उभर कर आया। तो वही यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि सीमाओं का सीमांकन, ठीक है। और बात करें यहाँ पे जो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता, कि हमारे भारतीय समाज की क्या क्या विशेषता है, यही आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसमें कौन कौन से त्रुटियां है जो कि यहाँ पे डाइवर्सिटी को यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि विविधता इसमें क्या है, तो यही आपको यहाँ पे पढ़ना है। और आगे के जो यूनिट है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, भारतीय समाज पर। और विश्व के भौतिक भूगोल के मुख्य विशेषता क्या है, कि जैसे मान लीजिए विश्व के इतिहास में जैसे अमेरिका में जो पहाड़ है, एंडीज का पहाड़, अफ्रीका में रॉकी का पहाड़ है, तो उसका क्या क्या मुख्य विशेषता है। कैस्पियन सागर हो गया, लाल सागर हो गया, भूमध्य सागर है, तो इन सब के क्या क्या यहाँ पे वही यहाँ पे अगला यदि में पढ़े यूनिट में देखें तो वो भी यहाँ पे विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को यहाँ पे शामिल करते हुए आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और आगे जो आपको पढ़ना है अगला यूनिट है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, अड़चन, चक्रवात, जैसे ये है, इसमें बहुत सारे आपको घटनाएं इसमें पढ़ना है। तो ये हमारा था जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस, ठीक है। मेंस में आपको इतना ही पढ़ना है जीएस पेपर 1 के लिए। तो अब मिलते हैं दूसरे सेशन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर। जय हिंद, जय भारत।